हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम जानेंगे जो है भूगोल, उससे संबंधित जो पहला चैप्टर है, नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पढ़कर समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और समझते रहिए। सबसे पहले जो लिखा है भारत संसाधन एवं उपयोग, तो भारत के संदर्भ में संसाधन क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, संसाधन कितने तरह के होते हैं और संसाधन आखिर जो होते हैं हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो यह इकाई 1 है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व, तो हमारे जीवन में संसाधन का क्या महत्व है, इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो कह रहे आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में जितने सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वे सारे वस्तुएं क्या है, संसाधन है। संसाधन भौतिक और अजैविक हो सकते हैं। मतलब संसाधन क्या हो सकते हैं, भौतिक। भौतिक मतलब निर्जीव, अजैविक मतलब जीवित। मतलब संसाधन निर्जीव भी हो सकते हैं, सजीव भी हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि भूमि हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, जैसे भौतिक पदार्थ है ना, तो मानव की जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। वही दूसरी ओर अगर बात करें, जैसे जैविक पदार्थ यथा जैसे वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, जलीय जीव हो गया, मानवीय जीवन हो गया, को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। मतलब जितने भी भौतिक संसाधन हैं, ये सारे जो है मानव के जीवन के मूलभूत आधार है। भौतिक संसाधन से लेकर के जैविक संसाधन तक मानव के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। इस बात को समझा सकते हैं आप। कैसे रखते हैं? जिस प्रकार से संसाधन जो होता है हमारे आसपास की वस्तुएं होती है, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, छत हो गया, भूमि हो गया, ये सारे चीज़ हमारे जीवन में बहुत सारे महत्व रखते हैं। भूमि यानी पृथ्वी जो है भूमि है, तो भूमि पर जो है कृषि की जाती है, जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। ये अभी हमारे आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं ना। ठीक है, अब आइए यहाँ आते हैं। उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी हो जाते हैं। मतलब तकनीक के सहारे ही दोनों क्या हो जाते हैं, जीवन के लिए उपयोगी हो जाते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम, अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय आदि मानव में तकनीक का अभाव था। मतलब बहुत समय से पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ रहे थे, हैं, और बहुत दिनों से पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ थे, लेकिन मानव जीवन जब शुरू हुआ था उस समय जो है किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी, तकनीक नहीं था, जिसकी वजह से वे सारे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, अन्य सारे खनिज हो गए, वो पृथ्वी के अंदर क्या है, पड़े रहे। ठीक है, धीरे धीरे जनसंख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि की। इतने ही नहीं, आदि मानव जो है तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। मतलब उस समय क्या कहलाता था, आदि मानव, लेकिन इस समय जो
तकनीक का सहारा मानव ले लिया तो इसको कहा जाता है ज्ञानी मानव कहा जाता है। और बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो इस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से जो है कहाँ वृद्धि हो गई, तकनीक में वृद्धि हो गई। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर पर तरीके पर सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, अब आइए इधर है लिखा है, वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। मतलब संसाधन को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये संसाधन है वो संसाधन है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा हम परिभाषा इसका दे सकते हैं। कुर्सी संसाधन है, हमारे दुनिया की आवश्यकता के पूरा करने वाले संसाधन है, हमारे जीवन का आधारभूत संसाधन है, इस प्रकार के कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक भूगोलविद जिमरमैन ने कहा का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि संसाधन है नहीं बनते हैं। तो जैसे में कुर्सी तो संसाधन जो है मानव ने बनाया कुर्सी को, तभी तो यह संसाधन है। कुर्सी को अगर मानव ने नहीं बनाया होता तो यह संसाधन नहीं होता। इसी प्रकार वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा जो है, कोई जो है किसी को सेवा देता है, कोई गायक हो गया, कवि हो गया, चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उसके द्वारा ये कार्यकलाप भी क्या हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, कोई भी कवि कविता रचता है, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायिका भी संसाधन। मतलब कोई गाना गाता है तो वह भी एक संसाधन है, क्योंकि वो उसके जीवन को क्या कर रहा है, चला रहा है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। देखिए यहाँ बात यह भी कह दिया कि मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि इसके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। तो अतः भ्रामक है, मतलब जो है बहुत बड़ा जो है कि जो है संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। ठीक है, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इसके मानव संसाधन तकनीक दृष्टि से इतने सबल है, इतने बड़े हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। जापान के पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी विकसित देश की श्रेणी में कैसे है? यह यहाँ मानव संसाधन बहुत कुशल है, बहुत सबल है, और इसी वजह से यह जो है विकसित देशों की श्रेणी में है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी जिसको कहा जाता है, एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसे चित्र 1.1 से समझाया गया है। आइए संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन।
अब उपयोगिता के आधार पर संसाधन नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय होता है। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। और 4 नंबर विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन संभाव्य होते हैं, विकसित, भंडार और संचित। अब चार्ट के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे संसाधन को। चलिए, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक तो दूसरा होता है मानवीय। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक संसाधन होता है प्राकृतिक तो दूसरा संसाधन होता है मानवीय। अब ये प्राकृतिक संसाधन 2 तरह के होते हैं, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। और इस प्रकार से मानवीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, संरचनाएं और संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है ना। अब ये नवीनकरणीय संसाधन जो होते हैं यहाँ है कि सतत या प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, जैव। अब जैव संसाधन 2 प्रकार के, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। अनवीनकरणीय संसाधन जो होते हैं 2 प्रकार, पुनः चक्रीय जैसे धातु हो गया और चक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया। ठीक है, संसाधन के प्रकार आप समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।